Good morning, student. We are back today with our new grammar class related to noun. But before starting, we should know that if we want to do something, we have to try and try until our success. यानी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक करना चाहते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर मेयरली स्टेयरिंग इट. मतलब आप जो है पानी को देखते हुए या नदी को देखते हुए पार नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें उतरने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उसके पास जाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप उसे पार नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आज चलते हैं, देखते हैं कुछ जो है क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन है इसमें और कौन सा वर्ड है जो नाउन है और वो किस टाइप का नाउन है, काइंड कौन सा है. जैसे पहला क्वेश्चन है, वीना इज ए लेबोरियस वुमेन. वीना इज ए लेबोरियस वुमेन. तो इसमें कौन कौन सा वर्ड है जो नाउन है और किस प्रकार का नाउन है आप ये जो है बताएंगे. ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है आज का. तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक वर्ड आया है वीना और एक वो आया है वर्ड वुमेन. एक वर्ड है वीना और एक वर्ड है वुमेन. वीना जो है ये एक नाउन है और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि वीना जो है एक महिला का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. एक वर्ड आया है वुमेन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, एक जो है मेल होता है, एक फीमेल होता है. ठीक, तो ये जो है कॉमन नाउन हो जाएगा. कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन. ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए ताकि ये कॉमन नाउन हो जाएगा. ये क्वेश्चन आ गया इसमें. तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि वीना जो है, इस क्वेश्चन में वीना किस प्रकार का नाउन है. ठीक है, वीना जो वर्ड है किस प्रकार का नाउन है, यही पूछा जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द विक्रांत इज ए बिग शिप. दूसरा है, द विक्रांत इज ए बिग शिप. एक शिप की बात हो रही है, ठीक है, जिसका नाम विक्रांत है और वो बहुत बड़ा है, यानी बड़ा जो है शिप है, पानी वाली जहाज है जो बहुत बड़ी है. तो इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन है और किस प्रकार का नाउन है? दिविक्रांत. दिविक्रांत प्रॉपर नाउन. दिविक्रांत क्या है? प्रॉपर नाउन. दिविक्रांत क्या है? प्रॉपर नाउन है. और कौन सा है जो नाउन है? शिप. शिप. शिप क्या है? यह एक वस्तु है, कॉमन. कॉमन नाउन. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक शिप है. ठीक है, जनरली हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे शिप को, लेकिन जब वो किसी पर्टिकुलर नाम के साथ आती है, किसी विशेष नाम के साथ आती है, तो उसके पहले दा का प्रयोग कर देते हैं. ठीक है, जैसे शिप है, यह एक वस्तु है, इसके पहले दा लग गया और इसके नाम यानी इसका एक विशेष नाम रखा गया विक्रांत. तो विक्रांत जो है क्या हो जाएगा, तुरंत प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम है जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है, यानी विशेषता रखा गया है उसको अलग श्रेणी में रखने के लिए. तो इसीलिए क्या हो गया, ये द विक्रांत क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. अब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो नाउन है और वो किस प्रकार का नाउन है. ठीक है, द कुतुब मीनार और दिल्ली जो कि दोनों ही प्रॉपर नाउन है. हाँ, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है. कुतुब मीनार और जो है दिल्ली
दोनों जो है प्रॉपर नाउन में है। किस में है? प्रॉपर नाउन में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दोनों जो है प्रॉपर नाउन में रखे गए हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है किशन? जी सर। फिर आपका अगला है द क्रू वॉज ए फाइन वन। चौथा है आज का द क्रू वॉज ए फाइन वन। द क्रू वॉज ए फाइन वन। इसमें वर्ड फाइंड करना है कि कौन सा है जो है नाउन है और किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, क्रू मतलब होता है समूह। ठीक, कई लोगों का समूह होगा करेक्ट। उसको क्रू। तो ये क्रू क्या है? करेक्ट। क्रू क्या है? यह कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। फिर अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी इज ए कर्स। पॉवर्टी इज ए कर्स। ठीक, पॉवर्टी इज ए कर्स। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, कर्स मतलब होता है श्राप। ठीक है, गरीबी एक अभिशाप है या श्राप है। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पॉवर्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी। पॉवर्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इज ए कर्स। कर्स भी है, तो कर्स क्या है? ए कर्स लगा है, ए कर्स भी नाउन है। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? कर्स। ये भी सर एब्स्ट्रैक्ट किया जाए। एब्स्ट्रैक्ट किया जाए, अपनी एक शॉप है ना। कर्स जो है भी एब्स्ट्रैक्ट। याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है केवल दा का प्रयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर होगा तो वहां पे जो आर्टिकल आएगा केवल दा लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन। एक कर्स लिखा है तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि 5 क्वेश्चन थे, पांचों में जो नाउन प्रयोग हुए थे और नाउन जो है किस प्रकार के थे या कौन से काइंड थे नाउन के, उसको आपने देखा। तो आज हम चलते हैं नाउन एंड नंबर पे। नाउन एंड नंबर पे। तो आज का टॉपिक है नाउन एंड नंबर। तो नाउन आप पढ़ ही चुके हैं, देखते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? जैसा कि नंबर से ही पता लगता है कि नंबर मतलब हम जानते हैं आंकड़ा, गिनती। ठीक है, किसी को अगर काउंट करके लिखना है किसी बात को, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी ग्रामर में जब हम व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे उनके नंबर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नंबर का। तो इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन, और इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, more than one is called number. is called number. ठीक है, if a noun tells about one or more than one is called number. मतलब क्या? किसी संज्ञा से यदि किसी एक या एक से अधिक के बारे में पता चलता है, यानी कोई किसी संज्ञा का प्रयोग हुआ है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चलेगा,
तो उसे हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ए बॉय, ठीक है, ए बॉय, ए बुक, ठीक है, ए पेन, ठीक, ए टेबल। तो यहां इससे क्या पता चल रहा है, केवल वन थिंग का पता चल रहा है, ठीक है, ओनली वन थिंग का। यानी जो है किसी भी प्रकार की वस्तु है, यानी पर्सन है, बॉय है तो केवल एक है, ए लगा है, बुक है, ए लगा है, ओनली वन है, पेन है, ए लगा है, ओनली वन है, टेबल है, ए लगा है, वो भी ओनली वन है। अगर यही बॉयज लिखा है, क्या लिखा है, बॉयज, बुक्स, पेन्स और टेबल्स, तो इससे क्या पता चलता है, मोर देन वन। क्या पता चलता है, मोर देन वन, यानी एक से अधिक। मोर मतलब अधिक होता है, तो एक से अधिक का पता चल रहा है। आई बात समझ में? तो इसको क्या कहेंगे, अगर एक होगा इसको एक अलग नाम दिया जाएगा, और एक से अधिक होगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर एक है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में उस नाउन से पता चलता है तो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। और जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चलेगा उसको क्या कहेंगे, हम प्लूरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ये, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, ठीक है। कौन कौन से, सिंगुलर और सिंगुलर नंबर, और क्या है, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर है और क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर को क्या कह सकते हैं हम, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, if a noun tells about only one, it is called singular number. It is called singular number. ठीक, अगर एक का पता चले, यानी किसी नाउन से यदि किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चलता है तो उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर, ठीक है। इसी तरह से प्लूरल नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, it is called plural number. ठीक है। यदि किसी नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर, ठीक। यदि कठिनाई हो रही हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, नहीं सही, समझ में आ रहा है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर नंबर का, ठीक है। एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर का, जैसा कि पहले हम लिख चुके हैं, ए बॉय, ठीक है। ए बॉय ये सिंगुलर है, यानी एक नाउन है, कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है और वहां पे जो है ए लगा है तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन जैसे ही बॉयज लिखा जाएगा तो ये एस लग गया, यानी प्लूरल में हो गया, ठीक है। यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर ऑफ नाउन, प्लूरल नंबर, ठीक। फिर दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे ए काउ, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है। और अगर काउज लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर,
ठीक है, प्लूरल नंबर। तो इस तरह से ये नंबर जो है हो गए हैं, जिसमें आपने पढ़ा नंबर के बारे में। नंबर क्या है? नंबर है इट इज ए वर्ड अबाउट ए नाउन विच टेल्स अस वन और मोर देन वन। ठीक है, यह एक ऐसा शब्द होता है किसी नाउन का, या किसी नाउन के बारे में बताने वाला एक ऐसा शब्द होता है कि वह एक है या एक से अधिक है। क्लियर? दो टाइप के होते हैं सिंगुलर नंबर। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि जो है संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रही है तो वो सिंगुलर नंबर होगा। प्लूरल नंबर क्या है? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि एक से अधिक संज्ञा के बारे में बताने वाला नाउन है, वो जो है जो वर्ड हुआ है, यूज हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। यानी वह किसके बारे में बताएगा? ए नाउन आने का मतलब क्या है कि वहां पे जो जिसके बारे में पता चलेगा वो व्यक्ति होगा, वस्तु तो अथवा स्थान होगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में या सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जो है आप देख चुके हैं। अगला है, अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, यानी कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे, क्या हम उसमें बदलाव करेंगे जिससे रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, तो पहला है जनरली वी एड एस as suffix to a noun। ठीक है, जनरली वी एड एस एज सफिक्स टू ए नाउन। सामान्यतया किसी नाउन के साथ हम या बाद में हम क्या यूज कर देते हैं? एस यूज कर देते हैं। ठीक है, किसी नाउन के बाद हम क्या यूज करेंगे? एस करेंगे, तो वह प्लूरल नंबर में हो जाएगा। ठीक है, जनरली वी एड एस एज सफिक्स टू ए नाउन। सफिक्स मतलब जो बाद में प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय का नाम सुना है ना, हिंदी में सुना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इंग्लिश में उसी को बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जांपल है, हमने देखा अभी बॉय लिखा है। ठीक है, तो बॉय किसमें है? ये बॉय लिखा है, सिंगुलर में है ना, तो इसके साथ यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। ए हट जाएगा और क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक, इसी तरह से फैन लिखा है, तो फैन में एस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? फैंस, प्लूरल हो गया। ठीक है, फ्रेंड हो गया, फ्रेंड में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो है अगर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे नाउन होते हैं जहां पे केवल एस लगाने से ही काम चल जाए, सामान्यतया यस लगाने से ही काम चल जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में। ठीक है, हम केवल क्या करेंगे? उसमें यस ही जोड़ेंगे। ठीक है, वो ऐसे वर्ड होते हैं कि यस के अलावा और कुछ जोड़ना नहीं है, ये सामान्य बात है। एस जोड़ना जो है सामान्य बात है। जैसे बुक लिखा है, तो क्या कर देंगे हम? बुक्स कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा? ये बुक्स हो जाएगा। तो ये सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में तो जो है एक ही समान लगेंगे। जैसे टूथ है, TOOTH,
टूथ, ठीक, यहाँ पे डबल ओ आया है, यहाँ भी डबल ओ आया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको प्लूरल में बदलना चाहे तो इसके आंतरिक में बदलाव होगा, मतलब डबल ओ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे एस नहीं जोड़ेंगे हम, टूथ से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं विशेषकर जहाँ पे बीच में बदलाव किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ड हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता है, उसमें यस जोड़ा जाता है, वो जो है सिंगुलर से प्लूरल में। इससे कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें बीच में ऐड करना हो, कहाँ लास्ट में? ये बताएंगे जब वो टॉपिक आएगा तब, ठीक है, इस पर आने दें तब हम बताते हैं। फिर अगला दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा अगर हम चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, ठीक, सेकंड, वी एड ई एस, क्या यूज करते हैं, यस, ई एस, एस भी लगाते हैं, एक मिनट, वी एड एस एज ए सफिक्स to a noun, that ends with s, es, ch, sh, ठीक है, x और z। तो ये क्या है, लिख लिया ना, जी सर। वी एड es as a suffix to a noun that ends with s, es, ch, sh, x और z। यानी ऐसे नाउन जिसके अंत में s पहले से आया हो, es पहले से आया हो, ch पहले से आया हो, sh पहले से आया हो, x पहले से आया हो या z पहले से आया हो, उनको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज कर देंगे, es का प्रयोग कर देंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है बस, बस में s आ गया ना, बस जो है सिंगुलर नंबर है, अगर हम इसको प्लूरल में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, बसेस, es जोड़े, es जुड़ गया ना, बसेस कर दिए, ठीक है जी। फिर उसी के साथ जो है दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लास आ गया, इसमें डबल एस आया है, अच्छा यहाँ पे डबल एस नहीं लिखे, लिख लीजिए यहाँ पे डबल एस, ठीक, क्लास आया है तो क्लास में भी एस, ई एस जुड़ेगा, क्लास मतलब एक कक्ष, ठीक है, और इसमें अगर इसको अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो इसमें हम यदि ई एस जोड़ दें तो ये तुरंत प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा, क्लास का क्लासेस। फिर उसी तरह से डिश लिखा है, डिश मतलब होता है तस्तरी या थाली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिशेस, ई एस जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह से क्विज लिखा है, जैसे वैसे वर्ड नहीं याद आते हैं कि जेड से कौन सा ऐसा नाउन है जो जिसका अंत हो रहा है, याद रखिए ये नाउन जो है यहाँ पे आप चाहे कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन नाउन के अंत में ही यूज होता है ये सब, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का काम किसका है, कॉमन नाउन का। आप प्रॉपर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बनाएंगे, हाँ, जब उनका प्रयोग किसके रूप में होगा, जब उनका प्रयोग एक कॉमन नाउन के रूप में होगा किसी प्रॉपर नाउन का, तब उसमें हम यस या ईएस बनाते हैं, ठीक है। तो क्विज के लिए क्या हो जाएगा, क्विजेस, क्या हो जाएगा, क्विजेस, ठीक है। फिर इसी तरह से ब्रांच लिखा है तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेस, क्या हो जाएगा, ब्रांचेस, ठीक है। यानी जिसका ऐसे नाउन जिसके अंत में ईएस पहले से आया हो, सीएच पहले से आया हो, एच आया हो, एक्स आया हो या जेड आया हो या एस आया हो, ऐसे वर्ड को या ऐसे कॉमन नाउन को
प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे हम अंत में? ES कर देंगे। आई बात समझ में? तो फिर उसके बाद जैसे टैक्स हो गया, X अगर अंत में आता है टैक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टैक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेस। क्लियर? जी सर। एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका प्लूरल बताइए, जो देखने में पहले से प्लूरल लग रहा होगा, ठीक है? या ऐसा पूछा जाएगा कि वो प्लूरल रहेगा और देखने में सिंगुलर लग रहा होगा और पूछ लिया जाएगा कि सिंगुलर बताइए, ठीक है? तो उसको जो है हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं कि कैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, तो हम आसानी से उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगला तीसरा है, थर्ड जो है ये है, if a common noun ends with y, if a common noun ends with y, we change it, नहीं, if a common noun ends with y and there a consonant used before it, we remove y and add IES, ठीक है? अब देखो, ये छोटा भी हो सकता था लेकिन आधा हमने लिख दिया था पहले, इसलिए बड़ा हो गया। इफ ए कॉमन नाउन, यदि कोई कॉमन नाउन जो है वो किससे इंड होता है? वाई से इंड होता है, लेकिन एंड देयर ए कॉन्सोनेंट यूज्ड बिफोर इट, लेकिन वाई के पहले एक क्या आया हो? कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ हो, तो हम बिफोर इट वी रिमूव वाई, हम इस वाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और उसके स्थान पे क्या यूज कर देते हैं? IES का प्रयोग कर देते हैं। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे आया लेडी। अब देखिए ये वर्ड है जो इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फॉलो कर रहा है ना। वाई है, वाई के पहले क्या आया है? कॉन्सोनेंट आया है, डी आया है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। अब हम वाई को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? LADIES, लेडीज हो गया, ये प्लूरल हो गया। लेडी क्या है? सिंगुलर है, और लेडीज क्या है? प्लूरल है। आया समझ में? फिर उसी के साथ लिखा है स्टोरी। स्टोरी भी ये नियम फुलफिल कर रहा है। जी सर। आर आया है, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर आया है, कॉन्सोनेंट है। अब इसको जो है हम किस में चेंज कर देंगे? वाई को IES में, या वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे। स्टोरी का क्या हो जाएगा? स्टोरीज हो जाएगा। हो गया? फिर इसी तरह से अगर लिखा है फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना नहीं होगा। फ्लाई मतलब मक्खी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए फ्लाई का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो रहा है, तो क्या होगा? मक्खी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लाइज। क्या हो जाएगा? फ्लाइज, मक्खियां। तो उड़ना किसका मतलब होता है? ठीक है, फ्लाई मतलब ही उड़ना होगा, लेकिन जब वह एक वर्ब के रूप में आएगा तब। ठीक, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉमन नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। फिर उसके बाद जैसे आया सैलरी, तो यहाँ पे आर देखिए आया है, क्या है? कॉन्सोनेंट है आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलरीज हो जाएगा।
हो गया। जी। तो ये जो है तीसरा नियम था, जिसमें क्या था? अगर वावल है तो हाँ, उस पे आएंगे। अगर जो है y के पहले क्या यूज हो, कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, तो हम y को हटाकर क्या ऐड कर देते हैं? IES। ठीक। फिर अगला चौथे पे चलते हैं, फोर्थ नियम पे। चौथा हमारा है if a common noun ends with if a common noun ends with y and a vowel came before it and a vowel came या used, ऐसे लिख लेते हैं, used before it we remove the vowel we add लिख दीजिए, we add s with the vowel। ठीक है, हम उस वॉवेल के साथ क्या यूज कर देते हैं? एस का प्रयोग कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? एस का प्रयोग कर देते हैं। यानी यदि कोई कॉमन नाउन है जो किससे खत्म हो रहा है? वाई से, और उस वाई के पहले किसका प्रयोग हुआ हो? किसी वॉवेल का। ठीक है, तो हम उस वॉवेल के साथ साथ हम एस का भी प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल, जैसे प्ले लिखा है, क्या लिखा है? प्ले। ठीक, तो देखिए y के पहले क्या आया है? a आया है। क्या है ये? वोवेल है। ठीक है, तो हम क्या सिर्फ ऐड ही करना है s, क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से रे लिखा है, क्या हो जाएगा इसका? रेज हो जाएगा, s जुड़ गया है। वैली लिखा है, वैली, तो वैली में EY लिखा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वैलीज हो जाएगा, वैलीज, YS जुड़ जाएगा। ठीक। अच्छा, चिमनी की स्पेलिंग क्या होगी? चिमनी, और गलत, CHIMNEY, चिमनी। ठीक, ये कई बार पूछा भी गया है। चिमनी, चिमनी, तो क्या हो जाएगा इसका? चिमनीज, चिमनीज। तो समझ में आ रहा होगा? जी सर। पांच क्वेश्चन जो है आज जो पढ़ाया जा रहा है, इसका 5 क्वेश्चन पहले हम कल पूछेंगे। जैसे आज नाउन का पूछे है ना, वैसे कल 5 क्वेश्चन इसका भी पूछा जाएगा। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद तब आगे जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि रिवीजन होता चले, है ना। फिर आज का अंतिम और 5वां नियम, if a singular common noun ends with ch
and pronunciate क, ये क लिखा है, ठीक है, डबल सी नहीं रहेगा, सी के क, एंड प्रोनाउंसिएट का हिंदी में का लिख सकते हैं, एंड प्रोनाउंसिएट का, वी एड ES to make plural number। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है समझने में। कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके अंत में CH एक साथ साथ प्रयोग हुआ है, CH, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, का हो रहा है, लास्ट में किसका हो रहा है, का हो रहा है। तो हम उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, उस वर्ड के ES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, ठीक है। सर ये तो दूसरे वाले रूल में भी तो CH में ES जोड़ रहे थे, सेकंड रूल में CH में S जोड़ेंगे, S जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे S लिख लीजिए, S जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल आया, वही हम सोचे इसमें गलत क्यों लिखा है, एग्जाम्पल आया मोनार्क, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, मोनार्क। मोनार्क क्या है, मोनार्क जो राजा लोगों की गद्दी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोनार्क बोलते हैं, ठीक। यह एक ब्रिटिश वर्ड है मोनार्क। तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो मोनार्क ऐसे ही लिखेंगे, मोनार्क, और S जोड़ देंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल है। इसी तरह से जो है स्टमक लिखा है, स्टमक मतलब पेट, तो ये क्या हो जाएगा, स्टमक्स, स्टमक्स, ठीक। तो ये जो है आपके आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5 रूल्स जो है, जो इम्पोर्टेंट थे, ये जो है ख़त्म हो गए, ठीक है। इनको हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे जो होगा वो हम फिर कल जो है पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग इसे ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और समझते हुए चलिए। अगर आपको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।